की यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मोदी जी के आने के बाद से देश में परिवर्तन आया है। देश विकासशील भारत में अग्रणी बना है। पीएम मोदी ने भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रामपुर मनिहारान के गांव नंदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। यहां पहुंचने पर भाजपाइयों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, क्षेत्रीय विधायक देविंदर नीम, डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र, एसएसपी विपिन ताड़ा, एडीएम अर्चना द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम का पद संभाला है, तब से देश के प्रति उनके प्रतिबद्धता, गरीबों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये कार्यक्रम सिर्फ लाभार्थियों को लाभ दिलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक देश विकसित भारत के रूप में तब्दील हो। कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए गए। साथ ही अन्य योजनाओं का भी पात्रों को लाभ दिलाया गया। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कृषि संबंधित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। बेसिक शिक्षा विभाग, जिला सहकारी बैंक, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने क्या कहा, सुनिए। देश में परिवर्तन आया है। योगी जी के आने के बाद प्रदेश में परिवर्तन आया है। आम जनजीवन की नित्य प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति उनके घर घर हुई है, यह सर्वविदित है। देश विकासशील भारत में अग्रणी बना है, यह भी सर्वविदित है। लेकिन मोदी जी की कल्पना सिर्फ विकासशील भारत को ही अग्रणी बनाना नहीं, विकसित भारत निर्माण की है। और विकसित भारत निर्माण के लिए उनकी कुछ योजना है, संकल्प हैं, कार्यक्रम हैं। उन सब के साथ आम जनता भी उससे जुड़े, तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा करके एक उत्सव था, एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनमानस को ये बताना होगा कि आम जनमानस यदि कैसे जुड़ेगा, कैसे बनेगा, जिससे विकसित भारत का निर्माण होगा। यदि हमें अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व हो, हमें अपने देश पर गर्व हो, देश पर बलिदान देने वालों पर गर्व हो और देश के निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो, इस सब का ज्ञान होगा। तो जो उनकी कल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत बने, यानी भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो, वह पूरा होगा। 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक साफ नहीं है, उसको लेकर क्या? मुख्यमंत्री के लिए विधायक की टीम, पूरी विधानमंडल दल और नेतृत्व ये बैठ के तय करता है। वो प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से जो विधानमंडल दल तय करेगा और हमारा नेतृत्व तय करेगा, उसमें मुख्यमंत्री बनेगा। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से बीजेपी कार्य कर रही है? भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए चुनावों में ही सक्रिय नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जनहित में गली गली कूचे कूचे में काम करते हैं। इसलिए हमारी तैयारी तो हमेशा से रहती है। जब से भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता बनता है, तब से वो तैयारी में रहता है। गठबंधन कितना नुकसान हो जाएगा? गठबंधन तो अपने आप शीर्जा बिखर गया। वो आपस में एक दूसरे को कोस रहे तो क्या नुकसान पहुँचाएंगे।